प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं आप सभी का दोस्त डॉक्टर अभिषेक। दोस्तों, जैसे कि आप सबने थंबनेल देखा कि मैंने मेंशन किया है एक बुरी खबर को लेकर। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर माफी चाहूंगा कि मैं ऐसी वीडियोस को बनाकर आप सभी को डराना नहीं चाहता हूं। सिर्फ मेरा उद्देश्य है आपको सही जानकारी का देना। मैं नहीं चाहता हूं कि जो गलतियां दूसरे बच्चे करते हैं ऐसी कोई भी गलती मेरा व्यूअर करे। मैं चाहता हूं कि आप सभी भारत के भविष्य हैं, तो आपके ऊपर देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको एक अच्छा डॉक्टर बनकर इस देश की, इस समाज की एवं अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। अब सीधे टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश में एक घटना हुई है। घटना कुछ यूं हुई है कि एक लड़की जो कि एमबीबीएस एस्पिरेंट थी, उसने सुसाइड कर लिया क्योंकि उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं थी। मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि भाषा सिर्फ एक माध्यम है अपनी संवेदनाओं को, अपनी बातों को किसी के सामने रखने के लिए। किसी भाषा से डिसाइड नहीं होता है कि उसका फ्यूचर अच्छा होगा या उसका फ्यूचर बुरा होगा। हिंदी हो, इंग्लिश हो या कोई अदर लैंग्वेज हो, वह सिर्फ एक मीडियम है चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए। आप एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, और एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं। ठीक है, पढ़ाई किसी भी भाषा में हो, सिर्फ और सिर्फ नॉलेज मैटर करता है। अब हम टॉपिक पे आते हैं कि आखिर क्या हुआ था। एक लड़की थी मध्य प्रदेश की जो हिंदी मीडियम थी, पढ़ने में काफी अच्छी थी, इसीलिए 2023 के नीट एग्जाम में उसने अच्छा स्कोर किया और उसको एक एमबीबीएस कॉलेज मिला। गलती उसने ये की कि उसको नियमों की जानकारी नहीं थी। जी हां, देश का पहला ऐसा राज्य मध्य प्रदेश है जहां पर एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में होती है। हिंदी मीडियम होने के बावजूद उस लड़की को जानकारी नहीं थी शायद, जो उसने हिंदी मीडियम कॉलेजेस को सिलेक्ट नहीं किया। वो इंग्लिश मीडियम कॉलेज में गई। मीडियम का नॉर्मल भारत में ना, अंग्रेज तो चले गए लेकिन उन्होंने हमें मानसिक तौर पे गुलाम बनाकर रख दिया है। हमारे यहाँ अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप किसी काम के नहीं हैं। इसीलिए मैक्सिमम जो स्टडीज है इंडिया में वह इंग्लिश में होती हैं। इवन आप अब्रॉड जाइए, चाइना जाइए, रसिया जाइए, उन जगहों पे क्या है कि उनकी एक अपनी जो मदर लैंग्वेज है, चाइनीज है, रशियन है, वो कंपलसरी रखते हैं। अगर आपको चाइना से एमबीबीएस करना है तो आपको इंग्लिश के साथ में चाइनीज लैंग्वेज आनी चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। सेम रूल जितने भी यूक्रेन हो गए, चाइना हो, रसिया हो गए, सब जगह पर अप्लाई। सिर्फ इंडिया ऐसा है कि जहां पर हम इंग्लिश को ही प्रायोरिटी देते हैं। अब वो बच्ची कॉलेज गई, उसने कॉलेज में पढ़ाई स्टार्ट की, टेस्ट हुए, एग्जाम्स हुए, या प्रॉपर बच्चों के साथ में टीचर्स के इंटरेक्शन में उसको बहुत सी जगहों पर प्रॉब्लम फेस हुई। वह इस प्रेशर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाई। उसे ये लगा कि मैं हिंदी मीडियम से हूं तो मैं शायद एमबीबीएस करके एक अच्छी डॉक्टर ना बन पाऊं। इसलिए उसने एक साल के अंदर, 23 मिनट में 24 चल रहा है, उसने खुद को ही खत्म कर लिया, सुसाइड कर लिया। मैं ये चाहता हूं कि आप प्लीज ऐसा ना करें। आप अगर चाहें तो अपनी मेडिकल डिक्शनरी की हेल्प से हिंदी में पढ़ने वाली चीजों को इंग्लिश में, इंग्लिश में पढ़ाई की चीजों को हिंदी में समझ सकते हैं। और अब तो स्पीकिंग कोर्सेज, इंग्लिश की क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं। अगर आप एमबीबीएस कर रहे हैं तो आप कुछ घंटों के लिए 1-2 घंटे क्लासेस लेकर अपनी इंग्लिश को मजबूत कर सकते हैं। दूसरी बात, बेहतर होगा कि आप अगर बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है तो आप मध्य प्रदेश या उत्तराखंड, इन जगहों पर अब एमबीबीएस हिंदी में भी स्टार्ट हो गया है, तो आप ऐसे कॉलेजेस की लिस्ट प्रिपेयर कर लीजिए और उन कॉलेजेस में एडमिशन लीजिए। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से कॉलेजेस में हिंदी में पढ़ाई होती है, तो आपको बेहतर जानकारी मिल सकती है। ठीक है, बाकी आप सभी समझदार हैं यार। मैं चाहूंगा कि इस बार एग्जाम में सिलेक्शन सिक्योर करें, और सिलेक्शन सिक्योर करने के बाद सक्सेसफुल एमबीबीएस डॉक्टर बनने तक हार नहीं माने। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन खोजें। जिंदगी बेशकीमती है, इसको यूं ही जो है वेस्ट ना करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में तक ही। आप सभी देश के फ्यूचर डॉक्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।